अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे कि न केवल उन्होंने झूठ बोला बल्कि वो अमेरिकी नागरिक जो अमेरिका की रक्षा के लिए सेना में शामिल हुए उन्हें झोंक दिया गया ईरान युद्ध में। और यह बात अब सच साबित होती हुई नजर आ रही है। जरूर आधिकारिक तौर पर आंकड़े छिपाए जा रहे हों, लेकिन अब एक खुफिया रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें बताया गया कि गुपचुप तरीके से मिडिल ईस्ट से कई ताबूत लाद कर गुपचुप तरीके अमेरिका ले जाए गए थे और इनकी तादाद एक दो नहीं है, 750 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की है। जी हां, आज की इस खबर ने अमेरिका में भूचाल ला दिया है। 750 अमेरिकी सैनिक जिनके ऊपर कहर बनकर गिरी ईरान की मिसाइल, सिर्फ एक क्या व्यक्ति की गलती, नाम ट्रंप। खबर यही नहीं है, इसके अलावा आपको दिखाऊंगा रजा पहलवी, वो रजा पहलवी जो लगातार इजराइल और अमेरिका से कह रहे थे कि ईरान पर अटैक कीजिए, ताबड़तोड़ अटैक कीजिए। वो बेचारा धर लिया गया। जी हां, बीच सड़क पर पहले उसे धरा गया और फिर उसके बाद उसकी जो मजम्मत हुई है, बाद में आकर कहने लगा कि वो इजरायली एजेंट नहीं है, वो बस इजराइल का दोस्त है। तो कैसे कोई भीगी बिल्ली बनता है वो भी दिखाऊंगा आपको। दिखाऊंगा अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्या हो गई है। पल पल आ रहे इस सर्वे ने डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत इसलिए भी बढ़ाई है क्योंकि कई बड़े बड़े नेता और सांसद अब चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अभियोग प्रस्ताव लाया जाए, उस आदमी को हटाया जाए। और देखिए, ईरान में जब मिसाइल परेड निकली तो एक मासूम से बच्चे की मुराद, उसकी मांग पूरी कर डाली है IRGC ने। क्या मांग थी? मिसाइल को लेके ही मांग थी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल खबर चौक। तो सबसे पहले जरा इस खबर से शुरुआत करते हैं। पेंटागन इज हाइडिंग कैजुअलिटीज ऑफ US फोर्सेज इन द वॉर विद ईरान। एक इन्वेस्टिगेशन की गई बाय द इंटरसेप्ट सजेस्ट द पेंटागन इज अंडर रिपोर्टिंग कैजुअलिटीज फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान। ये कंफर्मेशन की गई, जांच कराई गई कि आखिरकार जो ईरान के साथ हमारा संघर्ष हुआ, अब आप अंदाजा लगाइए कि इतना ज़्यादा नुकसान है। आपका मिलिट्री बेस उड़ जाते हैं, हर तरफ तबाही नजर आती है, आप चीख पुकार के बीच जी रहे होते हैं, बंकर में छिप कर अमेरिकी सैनिकों को जान बचानी पड़ती है और आंकड़ा सिर्फ 6, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए एक इंटरनल रिपोर्ट तलब की गई कि सच बताइए ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, विद एविडेंस इंडिकेटिंग अप टू 750 US सर्विस मेंबर्स में भी हैव बीन किल्ड और वाउंडेड। कहा गया है कि एक दो नहीं, तकरीबन 750 अमेरिकी सैनिक या तो मारे गए या बहुत बुरी तरह जख्मी है और इस कदर जख्मी है कि वो दोबारा युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है लंबा अरसा लग जाए उन्हें रिकवर होने में। यानी कुल मिलाकर अमेरिकी सैनिकों पर गाज गिरी, 750 की तादाद में अमेरिकी सैनिक, इन पर कहर टूटा है। अब आइए अगली खबर, जरा गौर से देखिएगा रजा पहलवी के साथ क्या हुआ। तो रजा पहलवी को आप जानते ही हैं, इनके पिताजी रेजा पहलवी जिन्होंने पूरे के पूरे ईरान को अमेरिका के हवाले कर दिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी स्वतंत्रता के मैं खिलाफ हूँ, ईरान की जनता ने चुना है, ईरान की जनता चाहती है, वो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन रेजा पहलवी ने क्या किया था ये हर कोई जानता है। शाह पहलवी ने, याद है ना, पूरा का पूरा ईरान किसके हाथ में दे दिया था? अमेरिका की चाबी थी ईरान अमेरिका के पास, जितना चाहे उतना तेल निकाले, गैस का इस्तेमाल करे, उसे देखते ही देखते अमेरिका महाशक्ति बना था। वो बात अलग है, 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद रेजा पहलवी को अपने परिवार के साथ विदेश भागना पड़ा, अमेरिका को ईरान छोड़ना पड़ा और तभी से अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा ही, इस्लामिक क्रांति के पीछे जो इस्लामिक रेवोल्यूशनर है उसे तख्ता पलट करना चाहता है। अब एक खबर है, एक ईरानियन एक्टिविस्ट है, उसने पेंट फेंक दिया रेजा पहलवी पर। वो फेडरल प्रेस कॉन्फ्रेंस बर्लिन में वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे उसी दौरान, और इसमें एक महिला कहती है हम आपको प्यार करते हैं, आप कंटिन्यू रहिए। तब तक एक लड़का आता है
और उन पर ऑरेंज कलर का पेंट फेंक कर भाग जाता है। बेचारे डर जाते हैं। इन सब के बीच एक्साइल्ड क्राउन प्रिंस रजा पहलवी डिनाइज बीइंग एन इजरायली एसेट्स एज ही इज ए फ्रेंड टू इजराइल एंड द जूइश पीपल। उन्होंने कहा वो इजराइल के एजेंट नहीं है। ओके, वो तो दोस्त है हमसे इजराइल के। अब मुझे बस सवाल का जवाब चाहिए इस रजा पहलवी से, एक सवाल का जवाब। मान लिया आप हो सकता है खामेनेई साहब से बेहतर हो सकता है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। इस आदमी की जुबान से एक बार भी शब्द निकला 168 बच्चियों की जान जाने पर इजराइल का दोस्त बता रहा है आज भी आदमी अपने आप को। मैं सम्मान के साथ कहता, मैं पूरे सम्मान के साथ कहता, क्योंकि अपनी विचारधारा की लड़ाई हो सकती है। हर एक देश में कई अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं। उन पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अपना एजेंडा होता है, उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं। तो ये हो सकता था, लेकिन अगर आपके अपने देश पर कोई हमला करे और आप उस पर तब भी कहें वो देश आपका दोस्त है, तो धिक्कारता हूं ऐसे लोगों को। कौन था वो व्यक्ति जो है तो ईरान, और ईरान में शासन करने का इतना उत्सुक है, उसने अमेरिका और इजराइल से कहा कि हमला कर दो ईरान पर। बेचारा दूसरा आदमी मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ये जिस तरीके से उछल रहे थे ना, अमेरिका की भद्दे पिट गई। 56% अमेरिकी वोटर्स का कहना है कि ट्रंप प्रशासन सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। फॉक्स न्यूज की खबर है। यानी अब आंकड़े आने लगे हैं, एक एक करके डाउन होने लगे हैं। 56% अमेरिकी वोटर्स का कहना है। अगर अभी चुनाव हो तो हालत सोचिए क्या होती नजर आएगी। अभी और भी है, देखिए ट्रम्प्स जॉब एज प्रेसिडेंट, APNORC पोल 33% ने अप्रूव किया कि अच्छे आदमी है, बढ़िया है, बने रहने चाहिए। वही 67% ने कह दिया कि डिसअप्रूव, कि राष्ट्रपति के तौर पर यह आदमी कतई बर्दाश्त नहीं है, राष्ट्रपति के तौर पर, ठीक है ना। ये अप्रैल में ही किया गया है, समझिए 16 से 20 अप्रैल के बीच ये आंकड़ा निकलकर सामने आया। और अब आइए जरा इसमें भी देखिए एक और खबर जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। این کار قشنگ و بچه‌های سپاه دارن انجام میدن در پاسخ به درخواست پسران ایران زمین انشاءالله بره به قلب। दरअसल अमूमन आपने येलो कलर की इनकी सारी मिसाइलें देखी होंगी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्यों इसे नीला किया जा रहा है, इतना समय ज़ाया क्यों कर रहा है ईरान? तो उसका जवाब है, दरअसल जब मिसाइल परेड ईरान ने निकाली, तेहरान में निकाली थी, उस दौरान एक बच्चा आया था। IRGC अब अपनी मिसाइलों पर नीले रंग में पेंट कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये कदम बच्चों की एक टिप्पणी के बाद उठाया गया जिन्होंने नीले रंग की मांग की थी कि हमारी मिसाइल नीले रंग की होनी चाहिए। सोचिए खेल बनाकर रख दिया ईरान ने इस पूरे युद्ध को। खेल नहीं है, खिलौना टाइप का। अच्छा मैं बाबू तुम्हें ये चाहिए, इस कलर का दाग देंगे मिसाइल। अच्छा इस कलर का आपको ड्रोन चाहिए, ये दाग देंगे। मतलब ऐसा लग रहा है किस कलर का आपको चाहिए बताइए, जैसे बैग खरीदवा रहे हो, ये खरीदवा दाग दो। इन सब के बीच एक और खबर निकल कर आई है। सीज फायर के बीच तेहरान में धमाके से हड़कंप मचा है। खबर निकल कर आई कि स्थानीय रिपोर्ट्स और लोगों के मैसेज के मुताबिक धमाके शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हुए। दावा है कम से कम 5 धमाके की आवाज सुनाई दी है। कई लोगों ने कहा कि आवाजें एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव होने जैसी थीं। फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं कि वजह क्या है क्या नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि धमाके तो हुए हैं। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.